हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनके बारे में। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो बहुत छोटा है तो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है तो कितनी है? 9 है, और जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 क्या हैं? जलीय हैं। जो 7 स्थलीय बॉर्डर शेयर करते हैं 2 जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, तो आपको बताने हैं उन 7 पड़ोसी देशों के नाम जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फिर नेपाल आ जाएगा, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलीय सीमा से लगे 2 देश बताइए। तो जलीय सीमा से 2 देश लगे, उनके नाम क्या क्या हैं? तो एक तो श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मालदीव। और दोनों ही क्या है? हिंद महासागर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है, तो आपको बताना है उन देशों के नाम जो जलीय सीमा भी इंडिया के साथ शेयर करते हैं और स्थलीय सीमा से भी लगे हुए हैं। तो वो कौन से हैं? वो 3 देश हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थलीय और जलीय दोनों भारत से लगती हैं। आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में यानी कि जलीय बॉर्डर भी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है और स्थलीय बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। म्यांमार अगर आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश साइड और नीचे जाएंगे तो आपको म्यांमार यानी कि बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्व में म्यांमार जलीय सीमा भी शेयर करता है और स्थलीय यानी कि अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है, तो स्थलीय बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान क्या है? अरब सागर साइड पे आप अपन जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात साइड आप देखेंगे तो अरब सागर से भी लगा हुआ है पाकिस्तान, और गुजरात से भी, और गुजरात से और जम्मू कश्मीर तक शेयर करता है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों भारत के साथ शेयर करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर। तो इसमें आ जाते हैं कौन कौन से देश। एक तो भारत आ जाता है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आ जाएगा बांग्लादेश, चौथा नेपाल और 5वां क्या आ जाएगा? भूटान। तो 5 ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कौन कौन से एक बार और देख लेते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? पाक जल, डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, तो किसके साथ है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा? बांग्लादेश के साथ है। वैसे तो बांग्लादेश बहुत छोटा सा है, लेकिन इसी की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? भारत के साथ लगती है, क्योंकि ये चारों ओर से, तीनों ओर से, चारों ओर से तो नहीं कह सकते क्योंकि एक साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी से ऐड है, और तीनों ओर से किससे? भारत से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा देश, ऐसा राज्य भारत का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो तीनों ओर से इंडिया से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन क्या है, जिस एरिया की सीमा अफगानिस्तान के साथ इंडिया की शेयर होती है वो पाकिस्तान के कब्जे में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का वो एरिया है जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो जीरो रेखा गुजरती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच से। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। और दूसरा पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करती है, तो कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। किसको? इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को। ये भी पूछा जा सकता है, इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश आ जाएंगे? बांग्लादेश और म्यांमार आ जाएंगे भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पश्चिम में स्थित देश है, तो कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो उत्तर में अगर जाएंगे आप तो कौन सा मिलेगा? नेपाल, भूटान एवं चाइना। ये तीनों क्या है? बिल्कुल उत्तर में स्थित है भारत के। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो दक्षिण में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? श्रीलंका मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है, जिसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन जिस एरिया का शेयर होता है वो क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ है। और इसका निर्धारण पूछा जाए नहीं कि कब इसका निर्धारण किया गया रेडक्लिफ का, तो 15 अगस्त 1947 को। और किसने किया? तो सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। और इसका निर्धारण कब किया गया? तो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को और शिमला समझौता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश साइड के एरिए में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो डूरंड रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण कब किया गया? तो 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन आता है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 ऐसे भारत के राज्य हैं जो क्या है? भारत के पड़ोसी देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वो कौन सा एरिया है जो पाकिस्तान के कब्जे में? पाक अधिकृत कश्मीर। इसी को हम क्या कहते हैं? पीओके आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? नियंत्रण रेखा। इसको क्या कहते हैं? एलओसी। ये भी बहुत न्यूज़ में आता है, एलओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था तो कब हुआ था? 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आदम का पुल स्थित है, तो आदम का पुल कहाँ स्थित है? बहुत पूछा जाता है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा? आदम का पुल। अगला क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत को और बांग्लादेश को जोड़ता है। कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।